हेलो स्टूडेंट्स, श्रीविद्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिएगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो संख्याएं यानी कि अपरिमेय संख्याओं की यहाँ बात कर रहे हैं, वो संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बट इसका डिटेल अगर आपको स्टडी करना है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देखिएगा। रियल नंबर का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर हमने डिटेल में रैशनल इरेशनल पूरे रियल नंबर को बताया है। और वहाँ पर इंट्रोडक्शन अगर देखने के बाद आप एक्सरसाइज पे आओगे तो बहुत आसानी से एक्सरसाइज हो जाएगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 101% हर साल आता है और आएगा ही। तो चलिए जैसे जैसे हम करते जाते हैं आप भी वैसा ही करते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्रूफ क्या करना है कि रूट जो 5 है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम कॉन्ट्ररी अजम्पशन लेके चलेंगे। अजम्पशन क्या लेके चलेंगे, लेट मान लेते हैं लेट √5 इज आ रैशनल नंबर। क्लियर, रैशनल नंबर अगर हम इसको मान के चलते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 = p/q। क्योंकि देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, वो p/q की फॉर्म में होती हैं, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं इसके भी। वो कंडीशन क्या है, देखिए पहले अगर हम बात करते हैं क्या, p एंड q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या है, जिनका क्या है HCF जो है एक आता है। HCF किसका एक आता है, P एंड Q जो नंबर हैं उनका जो HCF होगा वो एक आएगा। तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो Q होगा यानी कि यहाँ पर जो डेनोमिनेटर में Q होगा वो किसके इक्वल नहीं होगा, वो 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर, तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू। अगर हम √5 के नीचे 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों के अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, Q की √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, और P की 1 से करोगे तो क्या होगा। अगर हम P की 1 से करते हैं तो क्या आएगा, P = रूट, अगर Q की और 5 की करेंगे तो क्या आएगा, √5 एज इट इज इंटू में Q। क्लियर, अगर हम इनके दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए अब आगे क्या करना होता है, हम स्क्वायर करना होता है, स्क्वेयरिंग बोथ। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बट आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर, बोथ साइड। यहाँ पर क्या होगा, P का भी स्क्वायर होगा, उधर क्या होगा, √5 × Q का भी स्क्वायर होगा। देखिए P का स्क्वायर है तो √5 का भी स्क्वायर होगा और Q का भी स्क्वायर होगा। तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा, P² = 5Q का स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक बात सिंपल सी हमें क्या दिखाई देती है, लॉजिक क्या दिखाई दे रहा है कि जो P² है किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है यहाँ पर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि P² इज डिविजिबल बाय 5। देखिए अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P भी डिविजिबल होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर यानी किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर जो नंबर होगा वो खुद भी उससे डिविजिबल होगा। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए जो Q है 5 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में डाल के दिखा सकते हैं, P² अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना 5 यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा Q²। तो क्या जाहिर होता है यहाँ पर कि P² किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P भी किससे डिविजिबल होगा, वो भी 5 से होगा। अगर मान लेते हैं कोई नंबर है जैसे 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 2 से डिविजिबल है तो कितना आएगा, 2 8 16। तो क्या नंबर 4 2 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए जो 4 है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर, तो इसी तरह से जो P² है वो डिविजिबल है 5 से, तो P जो होगा नंबर वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए लेट अगेन एक बार हम एक और चीज़ मानते हैं, क्या, लेट क्या करते हैं, मान लो हम मान रख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो P है उसकी जो वैल्यू क्या है वो 5R मान के चलते हैं। क्लियर, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है और 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो
यहाँ पर अगर हम चलते हैं आगे, p किसके इक्वल रखा हमने, r के इक्वल। अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर वर्क कर देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो इक्वेशन 1 है हमारे यहाँ पर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का स्क्वायर। क्लियर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 कितने हो गए, 5 का स्क्वायर है, r का भी स्क्वायर है, 5 5 25 r स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट क्या होगा हमारा स्टेप इसके अंदर, देखो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू, putting the value of p in equation 1। देखिए इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है हमारी, देखिए इक्वेशन 1 ये है हमारी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। इक्वेशन हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अंदर p की वैल्यू पुट करेंगे। p की जो वैल्यू क्या है वो हमारी क्या है, p इज इक्वल टू 5r। तो यहाँ पर क्या करते हैं, p की जगह हम क्या डालते हैं, 5r, इसका क्या कर लेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे 5 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 5 5 कितने हो गए 25, r स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कट जाएगा, ये 5 5 25, तो क्या हुआ ये 5r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो अब क्या है, जो q है, q स्क्वायर जो है वो भी किससे डिविजिबल है, वो भी तो 5 से डिविजिबल है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, यहाँ पर देखो r स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। क्लियर, देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, so q is also divisible by 5। क्लियर, देखो q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। देखिए अब क्या है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा, देखिए यहाँ पर जो q स्क्वायर है वो भी 5 से भी डिविजिबल है, और जो p स्क्वायर था, जैसे कि हमने पीछे किया था, जो p स्क्वायर है वो भी किससे डिविजिबल है, वो भी क्या है 5 से डिविजिबल यहाँ पर है। देखिए p स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन में क्या लिखा है, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। यहाँ पर देखिए जो कंडीशन है, HCF क्या होगा, P एंड Q का 1 होगा, बट यहाँ पर HCF क्या निकल के आ रहा है, P भी डिविजिबल है, Q जो P भी डिविजिबल है वो 5 से है और Q भी 5 से डिविजिबल है, तो इनका HCF 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन ये क्या नहीं कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये ऐसा हुआ क्यों, ये देखिए हुआ इसलिए क्योंकि हमने जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग ले ली थी। रॉन्ग अजम्पशन क्या ली थी कि हमने √5 को क्या मान लिया था, एक रेशनल नंबर मान लिया था, जो कि सही नहीं था। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सबसे पहले P एंड को देखो, जो है P और Q है वो दोनों के दोनों डिविजिबल किससे हैं, P एंड Q बोथ are divisible by 5, दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है। सो लिखोगे कैसे, HCF किसका HCF, P एंड Q का, वो क्या होगा इज इक्वल टू 5 हुआ। यहाँ पर दोनों डिविजिबल है तो HCF 5 हुआ, विच इज नॉट इक्वल टू 1, जो क्या है 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारी तो कंडीशन थी ना कि 1 के इक्वल होना चाहिए HCF। तो ऐसा हुआ क्यों,
दिस इज, यहाँ पर आप लास्ट में लिखोगे दिस इज, जो दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, या इस तरह से लिख सकते दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ ऐसे लिख सकते हो आप, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, क्यों उत्पन्न हुई ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, assumption क्या थी, that √5 is a rational number, हमने जो ये assumption मानी थी कि √5 एक rational number है, उसी के कारण ये विरोधाभास हुआ। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, √5 is a irrational number, कि जो √5 है वो क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज सिद्ध हो चुकी है, प्रूफ हो चुका है, क्लियर।